आपको याद है कि हम प्रेरित काम की पुस्तक के सीरीज में चल रहे हैं। पिछले दिनों में हमने 8वें अध्याय के कुछ पद तक काम आए थे और हमने देखा था किस प्रकार से सुसमाचार बढ़ता चला जा रहा। 7वें अध्याय में हमने उससे देखा था किस प्रकार से स्तुफनुस ने एक साक्षी दी और स्तुफनुस की साक्षी देने बाद पहला जो शहीद है, बलिदान देने वाला कलीसिया के लिए, वो स्तुफनुस बना और उसके बलिदान में शाऊल शामिल था। हमने इस बात को पिछले दिन में देखा था। लेकिन अब वहां से यरूशलेम से हट करके सुसमाचार सामरिया में पहुंच रहा है और पिछले दिनों में हमने देखा था किस प्रकार से सामरी के लोग कैसे लोग थे और उसमें न केवल लोगों ने विश्वास किया, लेकिन वहां पर एक शमौन ज्यादा करने वाला था, उसने कैसा विश्वास किया। तो शमौन का विश्वास जो था वो सच्चा विश्वास तो नहीं था, लेकिन बाद में उसने अपने लिए प्रार्थना करी। लेकिन उसके विश्वास में स्वार्थ का हम देखते हैं, जो हमने पिछले इतवार को बहुत ही विस्तार के साथ जिसके बारे में देखा था। और हमें भी अपने बारे में देखना है। कहते तो हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास समय पे परखा जाता है कि किस तरह से हम अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं या प्रभु की इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं। हम जो विश्वासी लोग हैं, हमें हर निर्णय में ये सोचना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, विचार करना चाहिए और ऐसी सलाहों को स्वीकार करना चाहिए जिन सलाहों में परमेश्वर की महिमा होती है और जिन सलाहों में परमेश्वर के नाम को आदर मिल सकता है। सच है। और हमें बहुत सावधान है। कई बार हम ऐसी सलाहें देते भी हैं और ऐसी सलाहें चाहते भी हैं जो हमारी कान की खुजली को मिटाएं और हमें ना हो या नम्र बनना हो या कुछ और करना हो, वो हम करने के लिए हम तैयार नहीं होते। सो हमें सावधान रहना है और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। मैंने बोला है 2 प्रतिक्रियाएं होती हैं। अगर सुन के हम रिस्पॉन्स पॉजिटिव करेंगे, सकारात्मक करेंगे और क्लेश उठाकर, कष्ट उठाकर, त्याग करके, घटनाएं करके अपनी इच्छा नहीं प्रभु की इच्छा को पालन करेंगे तो परमेश्वर का हमारे लिए आशीष का कारण ठहरेगा। और इसलिए प्रेरित काम में बार बार मैं बढ़ता हूँ, बार बोलता हूँ। पिछले दिन मैं किसी बात का था, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में 1 कुरिन्थियों के 14 अध्याय में, परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है और उसके साथ वो कहता है कि सारी बातें क्रम के साथ की जाए और परमेश्वर की महिमा के लिए की जा सके। सो यही प्रेरित काम की पुस्तक में हम देख रहे हैं किस प्रकार से परमेश्वर के आत्मा का नियंत्रण है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सुसमाचार फैल रहा है। हमने यरूशलेम में देखा, यरूशलेम में कलीसिया स्थापित हुई, कैसे वहां पर विरोध भी हुआ, लेकिन किस प्रकार से वहां उनके सामने बाधा भी आई 6 अध्याय में। पर 6 अध्याय में कुछ लोगों को चुना गया, वो सेवा में आगे बढ़े, वो डिकन की सेवा में थे, लेकिन उसमें से 2 विशेषण है, जो स्तुफनुस है जिसने सुसमाचार प्रचार किया, अब फिलिपुस है जो सुसमाचार प्रचार कर रहा है। और किस रीति से ये फिलिपुस वो फिलिपुस नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक था। ये फिलिपुस अलग फिलिपुस है जिसके बारे में हमने पिछले संडे को देखा था, जिसको परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए उपयोग करा था। अब वो फिलिपुस वहां से बढ़कर के आगे बढ़ता है। अब जब हम आज जो हम विचार करना चाहते हैं वो 8वें अध्याय के 26 पद से लेकर के, अगर समय अनुमति देगा तो 9 अध्याय के 19 पद तक हम देखना चाहेंगे। सुसमाचार गाजा तक एवं शाऊल का हृदय परिवर्तन। सुसमाचार वहां से सामरिया से गाजा तक पहुंचता है, अब बाहर पहुंच रहा है। वो प्रतिज्ञा पूरी हो रही है कि जब तुम पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाओगे तो यरूशलेम में, सामरिया में, यहूदिया में और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह होगे। और ये सुसमाचार का कार्य वही हो रहा है कि सुसमाचार यरूशलेम से निकल के धीरे धीरे आगे फैलता चला जा रहा है। और प्रेरित काम में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में सुसमाचार फैल गया है। जब हम आगे बढ़ेंगे, मिशनरी यात्राओं में जाएंगे तो हम देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 8 अध्याय के 26 पद से लेकर 40 पद तक खोजे के हृदय का परिवर्तन है। एक व्यक्ति जो खोजा है उसके हृदय का परिवर्तन है। 9 अध्याय के में 1 से लेकर 19 तक शाऊल के हृदय का परिवर्तन है। शाऊल के हृदय का परिवर्तन है। हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा किस प्रकार से लोगों के जीवनों को बदल रहा है, समुदाय को बदल रहा है, व्यक्तिगत जीवनों को बदल रहा है और अपने उद्देश्य की पूर्ति करते जा रहा है, अपने कार्य करता चला जा रहा है। अब ये जो कूश देश है जो आज सूडान माना जाता है, इथियोपिया, ये करीब 270 मील वहां से दूर था, इतनी दूरी पे था। और इस समय हम देखते हैं जब इस फसह का पर्व होता था तो फसह के पर्व में केवल एक यहूदी नहीं होते थे,
लेकिन और भी बहुत सारे लोग होते थे जो अन्य जाति पृष्ठभूमि से भी होते थे, और वो भी हुआ करते थे। और बहुत बड़ा एक जलसा सा होता था जो साल में एक बार मनाया जाता था, और लोग उसकी प्रतीक्षा करते थे, और कई समय तक लोग वहाँ रुकते थे और उसके बाद धीरे 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 जाते थे। इसीलिए 40 दिन हो चुके हैं, पिंतुकोस का दिन आ चुका है। उसके बाद अब धीरे धीरे परमेश्वर का कार्य बढ़ रहा है। अब ये लोग वापस जा रहे हैं, और ये भी कूश देश का एक अधिकारी है जो खोजा कहा जाता है। खोजा एक विशेष प्रकार की, कहना चाहिए, प्रजाति थी, जाति थी, जो जिसको कहा जाता है कि वो व्यवस्था विवरण के अनुसार वो अशुद्ध लोग माने जाते थे, अशुद्ध लोग माने जाते थे। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सुसमाचार जो है वो सबके लिए है, सुसमाचार सबके लिए है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया जगत से। जगत में चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई भाषा हो, चाहे कोई कुल हो, चाहे कोई रंग हो, चाहे कोई रूप हो, चाहे कोई हो, परमेश्वर सबसे प्रेम किया। और वचन यही दिखा रहा है कि सुसमाचार हर प्रकार के लोगों तक पहुंच रहा है। यरूशलेम में यहूदी थे जो अपने आप को बड़ा समझते थे, अब सामरिया में पहुंचा, जिसको परमेश्वर ने सामरिया को उनको बराबर किया। अब उसके साथ साथ हम देख रहे हैं किस प्रकार से हमने शमौन के बारे में देखा, लेकिन यह खोजा है। 26 पद से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम इन पदों को देखते हैं तो हम करीब 7 बातों को हम देख सकते हैं जो इन पदों के अंदर दिखाई देती है। पहली बात 26 पद में परमेश्वर का दिशा निर्देश फिलिपुस को, परमेश्वर फिलिपुस को किस प्रकार से निर्देश दे रहे हैं। अब परमेश्वर इंतन में ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर नियंत्रण में है। वो सार्वभौमिक परमेश्वर है, सुसमाचार पहुंचाने में उसका अधिकार है, उसका कार्य है, उसकी इच्छा है, उसकी सर्वोपरि योजना है जो पूर्वकालीन योजना है, और वो किस प्रकार से मनुष्य को इस्तेमाल करके अपने कार्य की पूर्ति कर रहा है, और किस प्रकार से वो परमेश्वर जो सार्वभौमिक परमेश्वर है, सब कुछ नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है, वो मनुष्य के जीवन को भी नियंत्रित करता है। और इसलिए यहाँ पर पहली बात हम फिलिपुस के बारे में देखते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर फिलिपुस को नियंत्रण दे रहा है। अभी फिलिपुस ने से पहले उसके द्वारा सामरिया में सुसमाचार पहुंचा, शमौन जादूगर ने प्रभु के सुसमाचार को सुना, के बारे में हम देखा। लेकिन अब एक दूसरे व्यक्ति के पास हम देखते हैं। दूसरी बात 27 से 28 पद तक परमेश्वर द्वारा परमेश्वर व्यक्ति विशेष को तैयार करता है, परमेश्वर व्यक्ति विशेष को तैयार करता है अपने कार्य के लिए, चाहे सुसमाचार पहुंचाना है, चाहे सुसमाचार सुनना है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। तीसरी बात हम देखते हैं जो 29 पद में पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ बताया जाता है। पवित्र आत्मा बात करने वाला है, पवित्र आत्मा बोलता है, और प्रेरित काम में बार बार इस बात को हम देखते हैं, पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा। तो पवित्र आत्मा बोलता है। आज भी पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा द्वारा मुझसे और आपसे बात करना चाहता है और करता है। कई बार हम उसके सुनकर प्रत्युत्तर देते हैं, कई बार हम उसके सुनकर पहचानते नहीं और इग्नोर कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं। जब हम दीन होकर, नम्र होकर के प्रभु से पूछते हैं, प्रभु जी आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं हमारे जीवन से, मेरे जीवन से क्या चाहते हैं, जो मैं कदम लेना चाहता हूँ, ये लेना चाहते हैं, जो मैं करना चाहता हूँ, ये क्या, ये आपके वचन के अनुसार है, आपके वचन, आप अपने पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए, तब परमेश्वर हमारे अंदर अगुवाई करता है। आज भी पवित्र आत्मा बात करता है, बोलता है। चौथी बात पद 30 में हम देखते हैं, 30 पद में फिलिपुस किस प्रकार से बातचीत करते हुए प्रश्न पूछता है, फिलिपुस के द्वारा प्रश्न का पूछा जाना। पांचवी बात, इस खोजे की आवश्यकता, ये खोजा है जो उस कुश देश से है। मैंने कहा कि एक ऐसी प्रकार का मनुष्य था जो आज भी समाज में तरह से माना जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ विचार हैं। परमेश्वर उसके द्वारा फिलिपुस के द्वारा प्रश्न कराता है, लेकिन वो अपनी आस्था को प्रकट करता है। अगर मैं कहूँ, ये बहुत अच्छा शब्द होगा, खोजा एक खोजी है, वो किसी खोज में है। तब उसके बाद 32 पद से लेकर 35 पद तक छठी बात है, 32 पद से लेकर 35 पद तक छठी बात, स्थल में एक स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण की व्याख्या है जो परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा बहुत ही सुंदर रीति से वचन के भेद को प्रकट करता है। अब इस सातवीं बात है 36 पद से लेकर 40 पद तक खोजी का प्रत्युत्तर है और आत्मा का कार्य है।
जो खोजा है जो प्रत्युत्तर है और आत्मा का कार्य है। हम इस बात को कहानी को हमने कई बार सुन लिया है, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि वो कूश देश से कैसे जा रहा था, लेकिन हम पढ़ के कुछ समझना चाहेंगे 26 पद से। परंतु प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, क्या कहा? उठ, उसको एक निर्देश दिया, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है। ये एक निर्जल मार्ग है, ये एक निर्जल मार्ग है, उसमें कोई यात्री नहीं है, बहुत ही भीड़ भाड़, कोई ऐसी चीज नहीं है, सुनसान जगह है। उस मार्ग में क्या है? कुछ हो रहा है वहां पर। 27 पद, वो उठकर गया और देखो इथोपिया देश का एक खोजा था, वो उस देश की रानी कंदाके का मंत्री तथा कोषाध्यक्ष था। ये एक अच्छा व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति मतलब मान्य व्यक्ति था, सम्मान्य व्यक्ति था, और इसका पद था, इसके ये ना केवल फाइनेंस मिनिस्टर कहा जाए उसको, फाइनेंस मिनिस्टर था, एक पूरा वहाँ पर कोषाध्यक्ष था, देखने वाला था, रानी के सारे जितना भी धन के संबंध में थे उसको संभालता था, उसके साथ साथ उसके धनी भी व्यक्ति था। तो इसके पास पद है, इसके पास मान है, इसके पास स्थान है, और इसीलिए इसको आज़ादी थी कि वह स्वतंत्रता के साथ आ करके यहाँ यरूशलेम आ सकता था, क्योंकि इसके अंदर यहूदियों के परमेश्वर की एक कुछ चाहना थी। यद्यपि ये यहूदी नहीं है, ये अन्य जाति उसमें से है, पर उसने यहूदी के परमेश्वर के बारे में सुना है, और इसलिए बार बार वो अक्सर वो उस स्थान पे आ करके कुछ जाना, कुछ देखना चाहता था, और परमेश्वर उसके मन को जानता है, और इसलिए ऐसा हुआ। लिखा हुआ है तब आगे चल के वो आराधना करने यरूशलेम आया था, उसका उद्देश्य साफ लिखा हुआ है। जब आराधना करने जब यरूशलेम में वो आया था, जैसे मैंने कहा कि जब फसह पर मनाया जाता था, लोग दूर दूर से बहुत जगह से आते थे, कई दिन तक रुकते थे और उसके बाद वो जाते थे। अब वो वापस जा रहा है 28 पद में, वो अपने रथ में बैठकर यशाया नबी की पुस्तक पढ़ते हुए वापस लौट रहा है। इतना सुंदर है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उस स्वर्गदूत के द्वारा फिलिपुस को सब कुछ बता दिया कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति ऐसा है, उसका पद ये है, उसका स्थान ये है, उसका नाम ये है, उसके अंदर में क्या है, वो क्या कर रहा है। वो यशाया की पुस्तक पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हृदय में कुछ इच्छा है, कुछ जिज्ञासा है। और आप ध्यान रखते हैं, बार बार परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। और कितनी बार हम ऐसे लोगों की साक्षी को सुनते हैं कि पहले उन्होंने बहुत तरह तरह से परमेश्वर की, ईश्वर की खोज करी, और उस खोज करने के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया, त्याग किया है, शायद बहुत खर्च किया है, शायद बहुत तीर्थ किया है, बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन फिर भी शायद उनके जीवन में निराशा रही। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करा। मैंने कई बार आपके सामने साधु सुंदर सिंह की भी कहानी को रखा है। यद्यपि एक समय था जो साधु सुंदर सिंह प्रभु यीशु मसीह का विरोधी था, जब वो विद्यार्थी था और अपने स्कूल में रह के, कॉलेज में रह के लड़कों के साथ मिलकर के नए नियम को फाड़ देता था, हंसी उड़ाता था। पर जब एक समय आया, वो अपनी आयु में बड़ा करीब 17-18 साल की आयु में था, तब उसके सामने एक खोज उत्पन्न हो गई। उसकी माँ ने उसको बहुत कुछ गुरु ग्रंथ वगैरह सिखाया था, लेकिन उसकी माता का देहांत हो चुका था, पिताजी अकेले थे, और तब उसके मन में एक खोज उत्पन्न हुई कि वास्तविक से सचमुच में कौन प्रभु है। और तब वो खोजते खोजते, सोचते सोचते, विचार करते करते एक दिन अपने कमरे में सो रहा था। रात्रि में उसके मन में ही आया कि कौन है जो सचमुच में सच्चा परमेश्वर है, कौन है सच्चा जिसने मुझे बनाया है, कौन है जो मुझसे प्यार करता है, कौन है, कैसे मैं जानता हूँ। और ये जब प्रश्न उसके कारण वो व्याकुलता थी, बेचैनी के साथ अपने रात को सो रहा था, तो उसके मन में आया कि अगर आज ये चीज मेरे सामने खुल के नहीं आएगी तो मैं अपनी आत्महत्या करूंगा। और इसके कारण मैं आपको ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप आत्महत्या के लिए प्रवृत्त हुए, नहीं, उसकी कहानी का अलग है। आत्महत्या सबसे बड़ा अपराध है, पर उसके मन में आया, पर परमेश्वर ने उसको आत्महत्या नहीं करने दिया। और तब उसके बाद रात के 2:30 बजे घर के पास ही उसके रेलवे लाइन थी, और वो किस ट्रेन से मैं निकलेगी 3 बजे, मैं उसे कट कर मर जाऊंगा। और ये सोचता रहा, विचार करता रहा, 2:30 बजे, 2:45 बजे, और उसकी व्याकुलता और बढ़ती चली जाती। और जैसे ही कुछ समय बचा था, एकदम से उसके कमरे में एक प्रकाश चमका। जैसे ही प्रकाश चमका, एकदम से चौंक गया।
उठा, उसने अपनी आंख खोला, देखा कि नहीं, प्रकाश कौन है, कैसा है। उसने उसकी आवाज सुनी, मैं यीशु हूँ। और तब एकदम से वो पागल होकर चिल्ला गया और चिल्ला कर कहने लगा, मैंने यीशु को देखा, पिताजी मैंने यीशु को देखा, पिताजी मैंने यीशु देखा। उसके पिताजी आए, सुनकर के उसकी आवाज सुनकर गए, उसको डांटा, सुला दिया, तू सो जा, क्या हो गया, पागल हो गया, 3 बजे क्यों चिल्ला रहा है। लेकिन जब भोर हुई तो अब तो जो साधु सुंदर सिंह थे वो पागल हो चुके थे और उन्होंने तब यीशु मसीह का प्रचार करना आरंभ किया। उनको गांव से बाहर करके, पथराव करके बाहर निकाल भगा दिया गया। तिब्बत गए, बहुत जगह उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। बहुत लंबी कहानी है, अगर उनकी जीवनी आपको पढ़ने को मिले, जरूर आप पढ़िए साधु सुंदर सिंह के बारे में। सो यहाँ पर हम देखते हैं ठीक इस तरह से इसी घटना को हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। परमेश्वर जिसको चाहता है बचा लेता है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से फिलिपुस को निर्देश दिए। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, जा तू इस रथ के साथ चला जा। आत्मा ने सब कुछ उसको समझाया, बताया, स्वदूत उसको मिला और उसके बाद अब आत्मा का निर्देश है, तू जा और उस रथ पर चढ़ जा। मेरे प्रियो, लिखा हुआ है जब फिलिपुस दौड़ कर वहां पहुंचा, फिलिपुस ने विलंब नहीं किया, फिलिपुस ने कोई प्रश्न नहीं किया। फिलिपुस से जब कहा कि वो ऐसा एक व्यक्ति है जो खोजी है, जो यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा है, तू दौड़ कर जा, उसके साथ रथ पर चला जा। फिलिपुस ने ये नहीं कहा कि अरे वो तो अन्य जाति है, वो तो उसको उस समय उन लोगों को अछूत माना जाता था, वो अछूत है, ऐसा मैं कैसे उसके पास जाऊं, मैं तो इस प्रकार के व्यक्ति हूं। उसने कुछ नहीं कहा, ना कोई बहाना था, ना कोई प्रश्न था, ना कोई कुछ था, लेकिन उसने तुरंत आत्मा की आज्ञा को पालन किया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें कोई आज्ञा देता है तो हमें तुरंत मानने के लिए तैयार होना है। अगर हम विलंब करते हैं तो उसके बाद में वो आत्मा खत्म हो जाता है और हम आज्ञा पालन करने से वंचित हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। मुझे नहीं मालूम आज परमेश्वर का आत्मा आपसे किस प्रकार से बातचीत कर रहा है, कौन सी आज्ञा आपको दे रहा है, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसके वचन को सुनो, अपने मनों को कठोर मत करो, जैसे में मरीबा में लोगों ने किया था। तब आगे चलकर लिखता है, जब फिलिपुस दौड़कर वहां पहुंचा तो उसने उसे यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते सुना और कहा। अब कितना सुंदर लग रहा है कि रथ में बैठा हुआ है, जरूर वो रथ नहीं चला रहा होगा, अधिकारी है, रथ चलाने वाला कोई दूसरा होगा, और इसलिए बैठकर वो अपने आराम से पढ़ रहा है। और तब फिलिपुस उसके पास पहुंच जाता है, उसके रथ में सवार हो जाता है और तब उस पूछता है कि पढ़ते उसे सुना और कहा, जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता है। ध्यान दीजिए, ये व्यक्ति यहूदी नहीं था, ये व्यक्ति व्यवस्था के अनुसार अशुद्ध माना जाता था, ये व्यक्ति यरूशलेम से बहुत दूर बाहर रहता था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि इस व्यक्ति के ऊपर थी क्योंकि ये सुसमाचार को जानना चाहता था। और तब हम इस बात को देखते हैं क्या हुआ। लिखा है, जो पढ़ते सुना कहा, जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता है। उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझ सकता हूँ। मेरे प्रियो, यशायाह में हम उस वचनों को पढ़ते हैं जिसको रोमियो में उसके 10वें अध्याय में पौलुस कोट करता है, क्या ये सुहावने वो पाँव जो शुभ संदेश को लेकर जाता है। वो सुहावने पाँव केवल पास्टर और प्रचारक के लिए नहीं है, हर एक जन के लिए, प्रत्येक जन के लिए, केवल विन लोगों के लिए जो सेमिनरी में गए हैं या जो पास्टर प्रचारक हैं, प्रत्येक विश्वासी के लिए, प्रत्येक जन के लिए। और कई बार पास्टर प्रचारक कम प्रचार कर लेते हैं, दूसरे लोग ज्यादा प्रचार कर लेते हैं। और मुझे और आपको सावधान रहना चाहिए, मुझे और आपको सावधान रहना चाहिए कि ये वचन, कई बार हम परमेश्वर के वचन को अपने स्वार्थ के लिए तोड़ते मरोड़ते हैं। ये वचन हर एक के लिए है। फिलिपुस पास्टर प्रचारक नहीं था, वो एक सेवक था, उसने तो अपने आप को दूसरे कार्य दिया था, लेकिन उसने यहाँ पर था। लेकिन जब रोमियो में पढ़ते हैं तो पौलुस विश्वासियों को कह रहा है कि विश्वासी लोगों के पांव वो होने जो सुसमाचार के संदेश को ले आए। और इसलिए हर एक व्यक्ति के अंदर ये जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकें। और इसीलिए
पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए कहता हुआ है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस देश में रहते हुए प्रार्थना करें कि हम सुख और चैन से जीवन को व्यतीत कर सकें, और जो हमारे शासक हैं उनके शासन के अधिकार में, उनके समय में हमें वो आज़ादी, स्वतंत्रता मिले कि हम सुसमाचार को पहुंचा सकें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, परंतु चाहता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले और परमेश्वर को जान जाए। मेरे प्रियो, आप चाहे हॉस्पिटल में हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप किसी कार्यालय में हैं, चाहे आप किसी कॉलेज में हैं, चाहे आप किसी स्कूल में हैं, कहीं भी आप हैं, जहाँ भी परमेश्वर ने आपको रखा है, या शायद आप दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, कहीं भी करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा कहीं ना कहीं सुसमाचार सुनाया जा सके। ये चीज़ है। और तब कहता है, तो पहली बात सुसमाचार को सुनाया जाना है, दूसरी बात सुसमाचार को समझाया जाना है। उसने कहा वो सुना रहा है तो कह रहा है जब तक मुझे कोई ना समझाए, हमें उसको एक्सप्लेन करना है, समझाना है। एक पद पढ़ लेना ठीक है, कई बार हम पद पढ़ते हैं, लेकिन पद का मतलब क्या है? कई बार समय आता है हम पद को पढ़ते हैं और हम कोशिश करते हैं हमें अवसर को किसी रीति से नहीं खोना है। अभी पिछले हफ्ते में मेरे ऑफिस में कोई व्यक्ति आए, हमने उनसे 2 मिनट बात करी, जो कुछ मैं शेयर करा, लेकिन जाते जाते मैंने उनको नया नियम दिया, उनका मैंने कहा इसको पढ़ी प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हमें अवसर को खोना नहीं है, कोई भी संपर्क मिलता है हमें परमेश्वर के वचन को बोना है। बाइबल कहती है दिन में, रात में, शाम को, सुबह, किस समय तू बीज बो, तू नहीं जानता कौन सा समय कब फलवंत होगा। और इसलिए मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके लिए प्रोत्साहन की बात है कि हमें परमेश्वर के वचन को लोगों को समझाना है, जब तक कोई ना समझाए। पहली चीज सुनाना है, दूसरा चीज समझाना है, और उस समाचार में क्या होना है, किसके बारे में? वो यीशु के बारे में। आगे क्या है, मैं कैसे समझता हूँ? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वो ऊपर उठकर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय पढ़ रहा था, वो कौन सा अध्याय था? वो यशायाह के को कोट करता है। यशायाह 53 अध्याय के 7 और 8 पद। वो बध होने वाली भेड़ के समान ले जाया गया, और जैसे मेमना उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। दीनता की दशा में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसकी पीढ़ी के लोगों ने का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी पर से उसका जीवन उठा लिया जाता है। ये यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है जो यशायाह 53 अध्याय में। यशायाह 53 अध्याय पुराने नियम का एक ऐसा अध्याय है जो यशायाह की पुस्तक में एक स्पष्ट विस्तार के साथ पूरा सुसमाचार है। पुराने नियम में भी हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को देखते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, उत्पत्ति पहले दूसरे अध्याय को छोड़ करके, उत्पत्ति पहले दूसरे अध्याय को, यद्यपि हम उसमें बहुत सारी चित्रण को वहां भी पाते हैं, पहले दूसरे अध्याय में परमेश्वर सृष्टि का वर्णन करता है। और जब सृष्टि का वर्णन करा तो प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रतिज्ञा दी थी, और ये प्रतिज्ञा दी थी, फूलो फलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ, फूलो फलो पृथ्वी भर में फैल जाओ। और मेरे प्रियो, तीसरे अध्याय में जैसे में आते हैं तो प्रभु के मुंह से स्वयं हम सबसे पहले सुसमाचार सुनते हैं, और वो सुसमाचार निरंतर आगे तक, यद्यपि लोगों ने नहीं समझा है, पर परमेश्वर उसको समय ब समय में दोहराता रहा है और स्पष्ट करा है। और बाद में नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम उसको पूरा होते देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बध किए हुए मेमने के समान वो क्रूस पर मेरे और आपके लिए बलिदान किया गया, मारा गया, गाड़ा गया, और शांत होकर उसने सब कुछ सह लिया। शांत होकर उसने सब कुछ कर लिया। पाप तो मैंने और आपने किया था, दंड तो मुझे और आपको मिलना था, वो सजा तो मुझे और आपको मिलनी थी, वो पीड़ा मुझे और आपको सहनी थी, पर परमेश्वर का धन्यवाद उसके प्रेम के लिए कि वो पीड़ा, वो दर्द, वो दंड उसने मेरे और आपके लिए सह लिया। ये वो यीशु, वो मेरे प्रियो, जिस यीशु को परमेश्वर ने अति महान किया, उस यीशु का संदेश यशायाह की पुस्तक में वर्णन। तब फिलिप्पुस उसको बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाता है, सुसमाचार सुना, सुसमाचार को समझा। और तब क्या आगे चल के लिखा हुआ, खोजे ने फिलिप्पुस से कहा, कृपया करके मुझे बता, ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी और दूसरे विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु के विषय में सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार यीशु के विषय में, यीशु के विषय में सुसमाचार। बिना यीशु के सुसमाचार ये नहीं है।
यदि आप अपने सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं ले, कई बार मैं लोगों को देखता हूं प्रार्थना में परमेश्वर 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 पिता परमेश्वर कहते हैं, यीशु का नाम ले लेते हैं। परमेश्वर साफ सिखाया है यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेते हुए नहीं शर्माना है। वो हमारे शब्दों में, हमारे मुंह में, हमारे कार्य में, हमारे व्यवहार में दिखाई देना है। और उसने यीशु के विषय में सुसमाचार समझाया। परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने कार्य किया, परमेश्वर को स्वीकार कीजिए, प्रभु को प्रभु मान लीजिए, ठीक नहीं है। वो प्रभु कौन है? वो परमेश्वर कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, जो मनुष्य बनकर मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आया। आपकी बातचीत में यीशु का जिक्र होना जरूरी है। कौन सा यीशु? और मेरे प्रियो, अभी हम आगे चलकर देखेंगे तब क्या आगे खास बात, तब उसने उसको पूरी समझाया यीशु के विषय में। आप कितना अधिक सुसमाचार को जानते हैं। अभी पिछले हफ्ते हमने अपने यहाँ भाइयों को एक काम दिया, करीब 10 पदों को लिखवाया और हमने कहा उस पदों के अनुसार आपको सुसमाचार को A to Z लिखना है। कहाँ से आरंभ करेंगे, कहाँ समाप्त करेंगे, किस प्रकार से मनुष्य का परिचय, परमेश्वर का व्यवहार, किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का योजना, और किस प्रकार से परमेश्वर की आशीष और भविष्य की आशा, ये सारी चीज उसके अंदर पाई जाती हैं। तो यीशु का सुसमाचार मुझे और आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे और आपको यीशु के सुसमाचार के बारे में उन पदों को याद करना है। जैसे पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 3 और 4 पद सुसमाचार के याद करने के लिए बहुत अच्छा पद है। प्रेरित काम उसका 2 अध्याय 22, 23, 24 पद सुसमाचार के लिए याद करने के लिए बहुत अच्छा है। 22 अध्याय प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उस पद को लेकर आप समझाते हैं यीशु के जीवन के बारे में। 23 अध्याय प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उस पद को लेकर आप प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में समझाते हैं। और 24 अध्याय प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और आशा, उस 24 अध्याय को लेकर समझाते हैं। मेरा और आपको इन पदों को मालूम होना चाहिए। सो उसने पूरी रीति स्पष्ट रूप से यीशु के विषय में सुसमाचार सुनाया है। मेरे प्रियो, मेरे और आपका भी कर्तव्य यही है। तब जब हम आगे बढ़ते हैं 36 पद से, हम देख रहे हैं कैसे सुसमाचार पहुंच रहा है और फैल रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी आज्ञा में कहा था, जाओ जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें शिष्य बनाओ, चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जीवन के अंत में तुम्हारे साथ हूँ। मरकुस में उसके 16 अध्याय में, जो कोई विश्वास कर बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, वहां पर भी सुसमाचार प्रचार के बारे में है। मार्ग में चलते चलते वे जल के किसी स्थान पर पहुंचे, तब खोजे ने कहा, जरूर रास्ता बहुत लंबा था इसलिए उनको बहुत सारा टाइम लगा। मैंने कहा करीब 270 मील की दूरी थी। अभी मुझे मालूम कि 1 दिन लगे, 2 दिन में लगे, 3 दिन लगे, लेकिन लंबा था, उसको अच्छा समय मिला। उसने विस्तार से सारी कुछ बातों को बताया और तब उसके बाद कहता है, देख यहाँ जल है। खोजे ने कहा, देख क्या जल है। अब खोजा बहुत अच्छी रीति समझ गया और मेरा विश्वास है कि जब सुसमाचार समझा रहा है तो फिलिप्पुस ने क्या करा, सुसमाचार आरंभ से लेकर के कहां तक समझाया है कि विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लेना है, उसने वो भी समझाया है। मेरे प्रियो, आपने विश्वास किया है और विश्वास करके अगर आगे आपने कदम नहीं बढ़ाया तो कदम आपका ढीला होगा और आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसलिए विश्वास के बाद दूसरा कदम बपतिस्मा का है। यहाँ पर खोजा क्या कहता है, अभी तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है। अभी बपतिस्मा लेने में मेरे लिए क्या रुकावट है? मैंने सुसमाचार सुना है, तूने सुनाया, मैंने सुन लिया, मैंने उसको समझा है। अब मैं ये समझ गया यीशु मसीह मेरे संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए मेरे पाप को छुड़ाने के लिए। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और मैंने बपतिस्मे बारे में सुन लिया कि जो कोई विश्वास करे वो बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा, ये भी सुन लिया। अब बपतिस्मा लेने के लिए कौन सी बात दे रहा है? जल भी यहाँ पर है। क्या लिखा आगे चल के 37 पद में, फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो अवश्य ले सकता है। बपतिस्मा हमें विश्वासी नहीं बनाता, बपतिस्मा में मसीह नहीं बनाता, विश्वास के बाद बपतिस्मा है। कई बार हम पूछते हैं, आप कब विश्वास में है, कब आप मसीह बने, कब आप उद्धार हुआ? जब फलाने दिन मैंने बपतिस्मा लिया था। नहीं, पहले विश्वास करना, पहले प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु उद्धार करता है स्वीकार करना और फिर बपतिस्मा लेना। आज भी चाहे सियोन कलीसिया में हो, चाहे किसी कलीसिया में, आप जितने लोग सुन रहे हैं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना है
और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आपको अब आगे कदम बढ़ाने में कोई विलंब नहीं करना चाहिए। बपतिस्मा लेने में कोई विलंब नहीं करना चाहिए। क्या कहा उसने कहा यदि तू विश्वास करता है तो अवश्य ले सकता है। बपतिस्मा के लिए केवल अगर रुकावट है तो एक ही चीज रुकावट है, यदि आप विश्वास ना करें। लेकिन यदि आपने विश्वास कर ले यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है, यीशु मसीह एकमात्र प्रभु है, वही एकमात्र उद्धार करता है, उसी के ने मेरे पापों को क्षमा किया है, मैंने उसको अपना प्रभु उद्धार करते स्वीकार किया, यदि आपने विश्वास कर लिया है तो मेरे प्रियो फिर आपको कोई और चीज बपतिस्मा में नहीं रोकनी चाहिए। कई बार हम कहते हैं हमारे अंदर ये आदतें खत्म हो जाए, हम और अधिक अच्छे हो जाए, और अधिक सिद्ध हो जाए, हम जीवन भर सिद्ध नहीं होते हैं। मेरे प्रियो हमें इस बात को याद रखना है। एक बार एक कलाकार कंपटीशन था, आर्ट का कंपटीशन था और ये कहा गया कि जो बहुत सुंदर प्राकृतिक किसी भी कलाकारी को बनाएगा, आकृति को बनाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा। तो कई सारे कलाकार अपने अलग अलग ढूंढने लगे। एक कलाकार था, उसने सोचा कि मैं एक ऐसे भिखारी की सूरत बनाऊंगा। तो बाहर गया, सड़क पर गया, घूमता रहा तो उसको एक ऐसा भिखारी मिला जो जिसके बाल बिगड़े हुए थे, आंखें उसे कीचड़ लगा था, नाखून बड़े बड़े थे, और उसने उसको देखा, रोका, बात करी, उसने कहा ये व्यक्ति सही है, इसका मैं चित्र बनाऊंगा। और तब उसने उसको कहा, 100 रुपये उसको दिए कि ये पैसा रखना, कल तू मुझे इसी जगह पे मिलना, मैं तुझसे दोबारा आके मिलूंगा, मुझे तेरा चित्र बनाना है। दोबारा दूसरे दिन वो आया, अपने सारे पेंट और सारा कला की सारी चीज़ों को लेके जो कुछ था चित्र बनाने के लिए, और उस भिखारी को ढूंढने लगा, वो भिखारी कहाँ है। अब ये भिखारी वहीं पर उसके बगल में आकर खड़ा हो गया, लेकिन ये कलाकार उस भिखारी को तो नहीं पहचान पा था। तो इस भिखारी ने खुद इस कलाकार को पहचान लिया। अब बोला, महोदय मैं यहाँ पर हूँ, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसको कल आपने 100 रुपये दिए थे। अरे 100 रुपये कल दिए थे? आपने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी आकृति बनाऊंगा, तुम्हारी चेहरा बनाऊंगा, और आपने मुझे 100 रुपये दिए थे, मैं देखिए आ गया हूँ। उसने कहा मुझे आज का भिखारी नहीं, कल का भिखारी चाहिए। उसने 100 रुपये दिए, ये भिखारी गया, इसने जाके अपने बाल कटवाए, अपनी दाढ़ी कटवाई, अपने कपड़े साफ करे, बाबू बनकर आ गया। उसने मुझे आज का भिखारी नहीं, मुझे कल का भिखारी चाहिए। मेरे प्रियो, पहली बात, हम अपने जीवन को कभी पूरी सिद्ध बना नहीं सकते। परमेश्वर चाहता है जैसे हम हैं वैसे उसके पास आए, वैसे उसकी आज्ञा का पालन करें, वैसे के विश्वास का प्रदर्शन करें, वैसे उसके पास आए, और तब प्रभु हमारे जीवन को अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ाता है। तो यदि आपने विश्वास किया है तो आपके लिए प्रश्न है कि अब बपतिस्मा लेने में क्या विलंब कर सकता है। हो सकता है कि इन दिनों में कोरोना चल रहा है, आप कलीसिया में नहीं जा पा रहे हो, लेकिन प्रार्थना कीजिए, तैयार रहिए। जैसे ही कलीसिया में अवसर मिलता है, आप बिना समय खोए परमेश्वर की साक्षी देने के लिए, बपतिस्मा के लिए तैयार रहिए। ये परमेश्वर की वचन हमें सिखाता है। तब आगे चल करके हम देखते हैं क्या हुआ। यदि तो मन से विश्वास करता, उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? उस खोजे का उत्तर सुनिए ध्यान से। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये खोजे का विश्वास, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। नए नियम में लगभग 35 बार यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ये आया है। आरंभ से उत्पत्ति 3 अध्याय में जैसे आप खोलेंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, ये परमेश्वर का पुत्र है, पहले वाणी होती है। और उसके बाद से यौना बपतिस्मा देने वाले और दूसरे लोग और पतरस और सबके द्वारा बार बार इस बात की श्री दी गई, और यही सबसे बड़ा विश्वास है। और मेरे प्रियो, आज कितने संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो यही मानने के तैयार नहीं होते यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जब आप बातचीत करते हैं तो तरह तरह की बातचीत लेते हैं, ये शारीरिक संबंध के अनुसार नहीं है, लेकिन पुत्र वो है जिसने परमेश्वर को प्रकट किया है, परमेश्वर को प्रदर्शित किया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। पुत्र इसलिए आ गया ताकि पुत्र के द्वारा पिता प्रकट किया जाए, पिता को लोग जान सकें पिता कैसा है। मेरे प्रियो, यदि पुत्र मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर ना होता तो मैं और आप कभी भी परमेश्वर पिता को नहीं जानने पाते। इसलिए सच है,
उसने इस बात को स्वीकार किया कि मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये सबसे बड़ा विश्वास है। और जो कोई ये विश्वास करता है, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी कुल से हो, वो परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकृत होता है। लेकिन कितने लोग हैं जो इस बहाने करते हैं और इसको स्वीकार करते आने होते। मेरे और आपके बीच में बहुत ऐसे लोग हैं, और हमें समझना है किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर उनको देना है और उन्हें समझाना है कि क्या अर्थ है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह शारीरिक संबंध में नहीं है, शारीरिक रीति से नहीं है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर को प्रदर्शित करने वाला, परमेश्वर तक पहुंचाने वाला, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु परमेश्वर के और मेरे बीच में मध्यस्थ है। तो यीशु के स्थान को देखना है। इसने स्वीकार किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब आगे चलकर हम देखते हैं, तब उसके बाद उसने बपतिस्मा लिया और वो खोजा चला गया। और उसके बाद हम देखते हैं किस रीति से उसने परमेश्वर के कार्य किया। 29 पद में लिखा, 39 पद में, जब वे जल में उतरे, फिर जल से बाहर आए, उसने बपतिस्मा दिया। जल से बाहर आए, प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर नहीं देखा, परंतु आनंद मनाता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिपुस ने अपने आप को अशदोद में पाया और कैसरिया पहुंचने के बाद वो नगर नगर सुसमाचार सुनाता रहा। और आगे चलकर हम देखते हैं 20 साल बाद ये फिलिपुस पौलुस से मिलता है। जब प्रेरितों का आखिरी अध्याय में जाएंगे हम देखते हैं अब फिलिपुस को किस रीति से, उसकी 4 बेटियां थीं और उसके बाद किस प्रकार से वो भी प्रभु की सेवा में किस प्रकार से थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं खोजे के परिवर्तन। फिलिपुस को परमेश्वर ने उपयोग किया है खोजे के परिवर्तन के लिए। परमेश्वर हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति को उपयोग करता है किसी ना किसी के जीवन के परिवर्तन के लिए, जरूर। साधु सुंदर सिंह के बारे में मैंने बोला है। साधु सुंदर सिंह को प्रभु ने दर्शन दिया, प्रभु ने बातचीत की और उसके बाद लेकिन उसके बाद हम देखते हैं साधु सुंदर सिंह किसी प्रभु के सेवक के पास गए और उन्होंने उनको आगे बढ़ाया, उसके सेवा के लिए तैयार किया। आगे चल करके 9वें अध्याय में जल्दी से हम कुछ बातों को देखना चाहेंगे जो दूसरे हृदय परिवर्तन की बात है। जब कन्वर्जन शब्द आता है वो बहुत भयंकर शब्द है और आज कितने लोग इस बात को गलत रीति से लेते हैं। ये धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, बाइबल धर्म परिवर्तन की बात नहीं करती, लेकिन बाइबल हृदय परिवर्तन की बात करती है। हाँ, व्यवहारिक रीति से हम बहुत सारी चीजों कहते हैं, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म, वो धर्म, इस धर्म की बात करते हैं, तो उस भाषा में धर्म का ये इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन वास्तविक रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में रुचि रखता है। हमें धर्म नहीं बचाता, लेकिन यीशु मसीह में बचाता है। हमें नियम नहीं बचाते, व्यवस्था नहीं बचाए, लेकिन हमें यीशु मसीह बचाता है। उसका अनुग्रह, उसका दया हमें बचाती है। और इसलिए अब हम शाऊल के जीवन में हम परिवर्तन को देखते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर घटना है जो ये शाऊल के बारे में हम देख रहे हैं। शाऊल कौन था, ये शाऊल किस प्रकार से हम 8वें अध्याय में देखते हैं। 7वें अध्याय में जब स्तिफनुस का वध किया जा रहा था, वो उन लोगों की जो पथराव कर रहे थे उनके कपड़ों की देखभाल कर रहा था। अब उसके बाद वो जोशीला था, वो अपने यहूदी व्यवस्था के अनुसार, उस धर्मावलंबी के अनुसार वो अपने लिए कट्टर था और जोशीला था, और जो भी उसके विरोध में होते थे वो उनको सह नहीं सकता था, उनको देख नहीं सकता था। और इसीलिए हम जानते हैं किस प्रकार से वो मसीहों को सता रहा था, जो हमने 8वें अध्याय के कुछ पदों में देखा था कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको पकड़ के वो बंदी गृह में डाला था। जो लोग भी विश्वास में आ रहे थे, जहां भी कलीसिया स्थापित हो रही थी या लोग इकट्ठा हो रहे थे, उनको पकड़ के बंदी गृह में डाला था। वो मसीह का सबसे भयानक, एक क्या नाम, खतरनाक और एक ऐसा भयंकर विद्रोही था जो प्रभु यीशु मसीह के काम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से, क्योंकि उसने सुना था, फिर स्तिफनुस के द्वारा उसने पूरा वचन सुना था और वो सबसे ज्यादा विरोध करता था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उसको तैयार कर रहा है। उन सारे अनुभव में कहीं ना कहीं वो बैठकर सोचता होगा, मैं ये जो कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, कभी ना कभी कुछ सोचता होगा। और तब हम इसमें देखते हैं जो 9वें अध्याय में, पहले अध्याय से लेकर के किस प्रकार से उसके जीवन में परिवर्तन के बारे में देखते हैं। ये
घटना जो उसके जीवन में घटी है, पौलुस स्वयं साक्षी के रूप में प्रेरितों काम उसके 22 अध्याय 1 से 22 तक और प्रेरितों काम 26 अध्याय 2 से 29 तक पूरी इस घटना का पुनः वर्णन करता है। अपने जीवन में बार बार वो साक्षी देता है। मेरे प्रियो, एक बात ध्यान दीजिए, ये परमेश्वर के वचन की सच्चाइयां हैं। जब प्रभु आपके जीवन में काम करता है, आपको जितनी बार अवसर मिले वो आप साक्ष्य दीजिए। पौलुस ने बार बार कुलोसे में गलतियों, कुरिन्थियों में गलतियों में, प्रेरितों में बार बार अपने बारे में, मैं ऐसा था प्रभु ने, मैं, लेकिन उसमें अपना मिलाइए नहीं, अपनी बड़ाई मत मिलाइए। जो आप थे आप थे, आप नीचे थे तो नीचे थे, आप अपने आप को लाट साफ ना करिए। पौलुस ने कहीं भी मिला। कई बार हम अपनी साक्षी को एक सुंदर कहानी बनाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि जितने अच्छे हम पॉलिश लगा के कहें और अपने वास्तव को छिपाते हैं, वो गलत है। लेकिन जो प्रभु ने आपके साथ किया है, सच्चाई के साथ उसको स्वीकार करना है, सच्चाई के साथ उसको बांटना है, ताकि लोग उसके द्वारा आशीषित हो सके, अपनी महिमा के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए। सो यहाँ पर पहले पद से लेकर के 5 पद तक हम कुछ बातों को देखते हैं। पहले और दूसरे पद में शाऊल की धुन है, तीसरे 5वें पद में प्रभु यीशु का दर्शन है। फिर शाऊल ने अभी भी प्रभु के शिष्यों को धमकियां देने तथा उनकी हत्या करने की धुन में था। महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क में के आराधनालयों में के लिए इस अभिप्राय से ये पत्र लिया, यदि उसे इस पंथ के, कौन से पंथ के, जो मसीह विश्वास में लोग आ रहे हैं, अनुयायी मिले, वे चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, उन्हें बांध करके यरूशलेम ले आए। और इसके द्वारा वो भी खुश हो रहा था और इसके द्वारा वो अपने जो उसके दूसरे भी लोग थे उनको भी वो खुश कर रहा था। उसका बहुत, शाऊल का बहुत नाम था। शाऊल ज्ञानवान व्यक्ति था, व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति था। आगे चल के बाद में हम उसके जीवन के बारे में और देखेंगे। लेकिन तीसरे, चौथे, 5वें पद में, जो तीसरे, चौथे, 5वें पद में घटना घटी है, अगर आप देखें निर्गमन की पुस्तक में 30वें अध्याय में मूसा के जीवन के बारे में देखें, ठीक मूसा के साथ भी यही घटना हुई है। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाट दी, निर्गमन उसका 3रा अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद तक अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया, वहां पर भी ज्योति चमकी है, झाड़ी में एक आग सी दिखाई दी है, परमेश्वर की आवाज आई है, परमेश्वर ने कुछ सुनाई दिया है, परमेश्वर ने कुछ कहा है। परमेश्वर जो कुछ हम उसको घटना को देखते हैं, ठीक सामान्य घटना हम यहाँ पर उसको देखते हैं। जब हम यशायाह के जीवन में देखते हैं तो यशायाह के जीवन में जैसे भी देखते हैं, तो जैसे यशायाह उसके 6ठे अध्याय में जैसे परमेश्वर उसको दर्शन देता है, एकदम से प्रकाश चमकता है, ज्योति चमकती है। ज्योति परमेश्वर की महिमा का प्रतीक है, ज्योति परमेश्वर की पवित्रता का प्रतीक है, ज्योति परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता का प्रतीक है। और परमेश्वर ने अपने आप को ज्योति के रूप में प्रकट किया है, इसीलिए उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। सो यहाँ पर हम देखते हैं वो ऐसा हुआ कि यात्रा में दमिश्क के समीप पहुंचा तो सहसा आकाश से एक ज्योति चारों ओर चमकी। एक ज्योति चारों, पहली बात उसके चारों ओर ज्योति चमकी। दूसरी बात, जैसे वो चमकी वो भूमि पर गिर पड़ा, उसने एक आवाज कहती सुनी, ज्योति चमकी, आवाज सुनी। यही चीज हम मूसा के बारे में देखते हैं। मैंने आपको रेफरेंस लिखवा दिया, आप जाके घर में बाद में जरूर पढ़ लीजिएगा। निर्गमन उसका 3 अध्याय पहले पद से लेकर 6 पद तक है। शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हम इन घटनाओं में पहले पद से लेकर के 19 पद तक कुछ बातों को देखते हैं जिसको मैं आपके सामने इस तरह से रखना चाहूंगा। पहली बात, शाऊल की बुलाहट, कॉल, 3 से 5 पद तक। दूसरी बात, शाऊल का कन्वर्जन, उसका परिवर्तन, 13 से 19 पद के बीच में, पद आगे पीछे हैं, बीच बीच में चलने पड़ेंगे। उसके बाद 8-9 पद में है कॉन्सिक्रेशन, पवित्रीकरण, शाऊल का पवित्रीकरण। पहली बुलाहट है, दूसरा परिवर्तन है, तीसरा पवित्रीकरण है, चौथा है शाऊल का परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन, सहभागिता है, संचारण है, उसके साथ जो बातचीत है, एक सहभागिता है। 5वीं बात है शाऊल के लिए उसकी बुलाहट का कंफर्मेशन, पुष्टिकरण, 15-16 पद। पहली बुलाहट, फिर परिवर्तन, फिर पवित्रीकरण, फिर सहभागिता, फिर पुष्टिकरण। 3 से 5 पद तक बुलाहट,
16 से 19 पद के बीच बीच में कुछ पद हैं, उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। 8-9 पद के बीच में पवित्रीकरण दिख रहे हैं। 10-11 पद में हम सहभागिता को देख रहे हैं, उनकी किस प्रकार से परमेश्वर से सहभागिता हो रही है। उसके बाद 15 और 16 पद में उसका बुलाहट का पुष्टिकरण है किस प्रकार से, और इस तरह से हम उसके जीवन में देखते हैं। 5वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा, पूछा, तू कौन है प्रभु, तू कौन है? तब उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब आप ध्यान दीजिए, क्यों पौलुस के मन में एकदम से ही आ गया ये प्रभु है। क्यों इस पौलुस? केवल उसने एक ज्योति देखी थी, उसने एक बहुत बड़ी ज्योति देखी थी, गिर पड़ा, एक आवाज सुनी है, लेकिन उन्होंने तो अब इससे पहले प्रभु की आवाज को सुना नहीं था। पर क्यों उसके मन में आ गया कि प्रभु, ये प्रभु है? कह रहे तो प्रभु कौन है? उसको ये आवाज एक अद्भुत आवाज लगी है जिसकी उसने शायद कल्पना नहीं करी होगी। एक विचित्र आवाज है। और जैसे मैं कह रहा था, संभवतः ऐसा प्रतीत होता है, बाइबल के विद्वानों का ही मत है कि जब से उसने स्तिफनुस के द्वारा उस सुसमाचार की पूरी व्याख्या को, जो व्यवस्था से लेकर पूरे उसने सुनाया था, और ये शाऊल व्यवस्था को अच्छी रीति से जानने वाला व्यक्ति था, व्यवस्था को अच्छी तरह भली भांति जानता था, और जिस प्रकार से उसने स्तिफनुस सब कुछ को समझाया था, इसके जीवन में यद्यपि जोश था, अभी भी वो मसीह को सता रहा था, लेकिन एक प्रश्न लग गया था। इसके अंदर एक संवाद उत्पन्न हो गया था, इसके हृदय में एक हलचल उत्पन्न हो गई थी। आखिर ये है कौन? आखिर ये यीशु है कौन जिसके बारे में स्तिफनुस ने विस्तार बताया है, और स्तिफनुस ने अपने प्राण को भी दे दिया है, अपने जान को भी दे दिया है। और ये इसके मन में एक हलचल, और इसलिए जब एकदम से ही हुआ तो उसके मुंह से निकला, प्रभु तू कौन है? परमेश्वर का आत्मा उसके हृदय को तैयार कर रहा था। परमेश्वर ने शाऊल को जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया था। जब समय पूरा हुआ तो उसने अपने आप को उस पर प्रकट किया। इसीलिए पौलुस बार बार इन बातों को लिखता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले वो जानता था शाऊल परमेश्वर की योजना में जगत की उत्पत्ति से पहले चुना हुआ व्यक्ति है। शाऊल जानता था कि परमेश्वर अपने आत्मा को उसके जीवन में कार्य कर रहा है, और ये परमेश्वर उसके जीवन में कार्य आरंभ कर दिया था। और तब वो कहता है, शाऊल मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मेरे प्रियो, पर उठ और नगर में जा, और जो तुझे करना है वो तुझे बता दिया जाएगा। क्या पौलुस यीशु को सता रहा था? पौलुस तो मसीहों को सता रहा था, पौलुस कलीसिया को सता रहा था। जितने लोग आज मसीहों को सताते हैं, कलीसिया को सताते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को सताते हैं। जो आज हम जहाँ कहीं भी आप गांव में हैं, और गांव में आपके विरोधी आकर के आपकी कलीसिया पर हानि करते हैं, कलीसिया के लोगों को डराते धमकाते हैं, या परसिक्यूशन में ले आते हैं, सतावने में ले आते हैं, हम देखते हैं किस रीति से केवल आपको नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि ये कलीसिया उसके लहू के द्वारा खरीदी हुई है, उसके लहू के द्वारा खरीदी हुई है। उसने अपने इस कलीसिया के लिए अपना लहू बहाया है मेरे प्रियो। और इसलिए विश्वासी, आप कहीं भी, किसी भी गांव में, किसी भी इलाके में, किसी भी क्षेत्र में, यदि कोई भी आपके ऊपर आक्रमण होता है विरोधियों के द्वारा किसी प्रकार से, आप परेशान मत होइए, जान रखिए कि वो लोग आपको नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह सता रहे हैं। अर्थात क्या हो रहा है? वो अपने आप को परमेश्वर के लेखे में, न्याय में डाल रहे हैं। अब मेरे प्रियो, मुझे और आपको बहुत अधिक सावधान रहना है। कई बार हम विश्वासी भी इस त्रुटि में जीवन को व्यतीत करते हैं, इस त्रुटि में जीवन को व्यतीत करते हैं। और विश्वासियों को या सेवकों को या कोई भी हो, किसी भी कलीसिया की हानि करना, ये परमेश्वर से बैर करना है। सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए, इसको गंभीरता से लीजिए मेरे प्रियो। मैं इसको शुरू से जानता हूं। मैं पहले एक कलीसिया में था, 25 साल उस कलीसिया में सेवा करी। जिस बार जब कलीसिया में मैं वहाँ से हटा, मुझे हटना पड़ा, कई कारण थे, प्रभु जानता है। मैंने कलीसिया की हानि नहीं होनी थी। एक जन को, उस कलीसिया के एक व्यक्ति को लेकर के मैंने कलीसिया आरंभ नहीं करी। 3 कलीसिया स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने सहायता की, मैं कलीसिया को आरंभ कर सका। कोई भी एक कलीसिया ऐसे नहीं जहाँ पर पुराने लोगों को हमने आरंभ किया हो। मेरे प्रियो, मुझे और आपको सावधान होना है। और आज कितने लोग हैं जो इस प्रकार से कलीसिया को आरंभ की बात करते हैं, जिसमें एक भी वो जन नहीं है जो अन्य जातियों से
हमारी सुसमाचार की सेवा के द्वारा नया व्यक्ति आया हो और इसे सचेत होइए, सावधान हो रही है। कह रहा है मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हमें अपनी कलीसियाओं के लिए सावधान होना है। और मैं बार बार कह रहा हूं इन दिनों में, प्रेरितों कलीसिया, प्रेरितों काम हमें भीतरी और बाहरी आक्रमण दोनों प्रति सावधान करती है, सचेत करती है और सचेत करने के साथ साथ धीरज भी देती है, साहस भी देती है। और कई बार ये हमें सामना करना पड़ता है। तब छठे पद में लिखा है, वो उठकर उस नगर में जा जो मैं तुझे करना है। जो मनुष्य उसके साथ यात्रा कर रहे थे वे खड़े हो गए, अवाक खड़े हो रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे पर किसी को देखते नहीं थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, यद्यपि उसकी आंखें खुली हुई थी फिर भी कुछ देख नहीं पा रहा था, और वे उसका हाथ पकड़ के उसे दमिश्क में ले गए। वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना उसने पिया। मेरे प्रियो, 9 पद तक हम यहीं पर आज तक रुकेंगे। 3 दिन तक उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने परमेश्वर के आवाज का प्रत्युत्तर दिया। क्या प्रत्युत्तर दिया? जैसे उसने सुना तू मुझे क्यों सताता है, उसका प्रत्युत्तर शांत था। मेरे प्रियो, ये शाऊल वो शाऊल है, शाऊल जो मसीहों को देख करके मसीहों की हानि करना चाहता था, विश्वासियों की हानि करना चाहता था। आज वो शाऊल शांत हो गया क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था। उसके कान खुल गए थे कि परमेश्वर की आवाज क्या है। क्या मैं और आप आज परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर आगे चलते हैं? अगर मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो वो करेंगे जो परमेश्वर चाहेगा। जब हम अपनी इच्छा पे चलेंगे, अपनी आवाजों को सुनेंगे, तो हम वो करेंगे जो हम चाहेंगे। और शाऊल के जीवन का परिवर्तन यही परिवर्तन है। और लिखा 3 दिन, जब हम आगे जाएंगे, आगे बढ़ देखेंगे किस प्रकार से शाऊल की सेवा प्रार्थना के साथ आरंभ होती है। शाऊल की सेवा, जिस नाम बदलता है पौलुस, उसको भी हम देखेंगे, और प्रार्थना के साथ समाप्त होती है। ये उसकी सेवा की एक मुख्यता है। उसने उपवास के साथ रह करके परमेश्वर पिता के साथ, परमेश्वर पुत्र के साथ एकांत में समय व्यतीत किया और उस सेवा को आरंभ किया। मेरे प्रियो, मैं उन सेवकों से पूछना चाहूँगा, कितनी बार आपने उपवास के साथ अपनी सेवाओं के लिए परमेश्वर के साथ बैठ करके समय को व्यतीत किया है, परमेश्वर की इच्छाओं को जाना है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए परमेश्वर से मांगा है। आज हम अपने मानसिक ज्ञान में बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ता चला है। टेक्नोलॉजी बहुत है, रोज़ नई नई किताबें हैं, यूट्यूब पे मैसेज हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। रोज़ आप खोलिए, आपको बहुत सारी चीज़ दिखाई देंगी और हमारे लिए बहुत आसान। लेकिन घुटने पे बैठना, परमेश्वर के सामने ठहरना, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, परमेश्वर से प्रार्थना मांगना, परमेश्वर से विश्वास को मांगना आज घटता चला जा रहा है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि लोगों का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा होता चला जाएगा। दिखाई तो देगा कि परमेश्वर में है, लेकिन वो वास्तविक से परमेश्वर नहीं है। इसलिए परमेश्वर के कम सुनते हैं, बाहर की आवाज़ों को ज़्यादा सुनते हैं। और हमारे बहुत सारे निर्णय बाहर की आवाज़ को सुन करके, बाहर की बातों को देख करके वो दिए जाते हैं। लेकिन शाऊल के जीवन का आरंभ, एक विद्रोही का आरंभ, परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके, उसके सम्मुख बैठ करके, उसके सामने दीन होकर के आरंभ हुआ है। काश प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। आज मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले हो जाएं, उसके साथ बैठने वाले हो जाएं, उससे पूछने वाले जाएं, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं, उसकी आवाज़ को सुन सके, प्रभु आपकी क्या आवाज़ मेरे कान में। और तब हम आदत देने के लिए आगे बढ़ सकें। प्रभु सहायता करे। आज हम रुकेंगे, आगे बढ़े, अगले बार देखेंगे पौलुस के जीवन के और आगे सेवा के आरंभ में। अब यहाँ से जब बढ़ते चले जाते हैं, अभी पौलुस की सेवा आरंभ नहीं हुई है, जिसको आने वाले समय में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज के बार में सबसे बढ़ करके फिलिपुस ने खोजा को सुसमाचार सुनाया, लेकिन उसको समझाया भी, और ना केवल समझाया, कहाँ तक समझाया, आरंभ से लेकर के बपतिस्मे तक समझाया।
और वो क्या कर रहा है, उस पद को पूरा कर रहा है जो मत्ती उसके 28 अध्याय 18-19 पद में यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ जगत के लोग, सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और इसने खोजा को सुसमाचार सुनाया और बपतिस्मा तक पहुंचाया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है। मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आपने सुसमाचार पर विश्वास किया है, आप प्रार्थना कीजिए ताकि जहाँ कहीं भी आप हैं, बिना डरे निडर होकर के परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि बपतिस्मा लेना परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करना है। बपतिस्मा लेना, आगे हफ्ते में हम कुछ देखेंगे इस बात को, और परम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है जो पौलुस भी करते हुए देखते हैं। तो हम सच मुझे प्रभु का धन्यवाद दें। लेकिन पौलुस ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उसने प्रत्युत्तर दिया। मैं और आप कितने अधिक आज प्रभु की आवाज़ के लिए लालायित हैं या भूखे हैं, कितना अधिक खोजे के समान प्रभु यीशु मसीह के आज भी हम खोजी हैं। आइए हम प्रार्थना करें।